हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विथ मुकेश सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म के बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, ए टू जेड। ठीक है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यदि प्रश्न यहाँ से आता है बौद्ध धर्म से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है? तो पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं भगवान बुद्ध। ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए ध्यान से, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है ना? और देखिए, इनके जन्म का जो प्रमाण मिलता है ना, वो मिलता है अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से भगवान बुद्ध के जन्म का प्रमाण मिलता है। ओके, चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे आगे, तो देखिए, इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में और कुशीनगर में हुआ था। ठीक है? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना? इनके पिता का नाम था सुद्धोधन और यह शाक्य दल के मुखिया थे। ठीक है? इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या है? तो महामाया माता का नाम है। और इनकी मौसी का नाम है गौतमी प्रजापति। इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। ठीक है ना? देखिए, अगर हम बात करें इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है? और इनके पुत्र का नाम है राहुल। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे भगवान बुद्ध की पत्नी कौन है। तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। और देखिए, इनको सिम्बा के नाम, सॉरी, यहाँ पर बिम्बा होना चाहिए, सिम्बा गलत से टाइपिंग हो गया है। बिम्बा के नाम से, इनके अलावा इनको गोपा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? इनके चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। ओके, चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ ना, तो इनके जन्म के 7वें दिन ही, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और माता का नाम क्या है? महामाया। तो महामाया की मृत्यु हो गई भगवान बुद्ध के 7वें जन्म के 7वें दिन बाद ही। ठीक है? तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। तो इनके पिता अपनी साली गौतमी से ही शादी कर लेते हैं। ठीक है ना? और भगवान बुद्ध के लालन पालन का पूरा कार्यभार प्रजापति गौतमी ही संभालती हैं। ठीक है? चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के बारे में, तो देखिए, इनका शादी हो गया 16 वर्ष की अवस्था में ही। ठीक है? और इन्होंने 4 दृश्य देखा। देखिए, क्या हुआ, जब इनका जन्म हुआ ना, तो कुछ विद्वानों ने बताया कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब कि साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो कुछ ने बताया कि आपसे भी आगे जाएंगे। लेकिन उनमें से एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बताया कि आपका पुत्र, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, उसमें बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। ठीक है ना? तो सिद्धार्थ के बारे में उन्होंने बताया कि यह आगे चल करके संन्यास लेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। ये सुन करके ना, मतलब वो घबरा गए थे। तो 16 वर्ष की आयु में ही भगवान बुद्ध की शादी करा दी उनके पिता सुद्धोधन। ठीक है ना? लेकिन भगवान बुद्ध को इसमें मन लगता नहीं था, पारिवारिक जीवन में इनका मन नहीं लगता था। ये सोच लिए थे कि हमें संन्यास ही लेना है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब यह घूमने के लिए निकले थोड़ा सा, मतलब, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। और क्या देखा 4 दृश्य में? तो पहला दृश्य है बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य था बीमार व्यक्ति। तीसरा दृश्य था शव यात्रा। ठीक है? और चौथा था एक संत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है? तो पहला इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। तो पूछा कि भाई, ये मतलब क्या है, मतलब ऐसा इंसान हो जाता है क्या? तो उन्होंने देखा कि यार, इंसान मतलब बूढ़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये तो नहीं ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो उन्होंने फिर देखा कि एक बीमार व्यक्ति। तो दिखे कि यार, इंसान मतलब इतना अच्छा है, हिष्ट पुष्ट है, और बीमार होकर के ऐसा हो जाता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े,
तब तक उन्होंने देखा एक शव यात्रा। तो सोचिए ये क्या है। तो बताया गया कि यह शव यात्रा है, मतलब इंसान मर जाता है। ठीक है। तो बोले अच्छा, इंसान मतलब मर भी जाता है, हम लोग मर जाएंगे। तो जो उनके साथ में थे बोले कि हाँ, सबका मृत्यु निश्चित होता है और सभी लोग मरते हैं। फिर थोड़ा सा वो और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक संत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो फिर पूछे भगवान बुद्ध जी कि ये क्या है। तो उनको बताया गया कि ये एक संत हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और एकदम संन्यास, मतलब इनको किसी भी चीज़ से मोह माया नहीं है, ये सब कुछ त्याग चुके हैं। तो भगवान बुद्ध को ये बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सबसे बढ़िया तो यही है। ठीक है। तभी भगवान बुद्ध ने निश्चय लिया कि हमें संन्यास ही लेना है। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध ने कितने दृश्य देखने के बाद संन्यास लेने का निर्णय लिए। तो 4 दृश्य था। ठीक है ना। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और एक संत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, फैक्चुअल प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि भगवान गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो चन्न नाम था सारथी का नाम। घोड़े का नाम क्या था। कंथक था। ठीक है। और देखिए, भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागे। और उस घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध के घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ओके, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था। तो बुद्ध के पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम। और यह इनको कहाँ पर मिले थे। तो सबसे पहले इनको वैशाली में मिले थे। ठीक है ना। और भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। तो दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। और यह इनको मिले थे राजगृह में। चलिए, अगला पॉइंट है, 6 साल भटकते भटकते यह बोध गया पहुंचे। भगवान बुद्ध 6 साल भटकते भटकते कहाँ पहुंचे। तो बोध गया पहुंचे। देखिए, 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागे। ठीक है ना। और 6 साल भटकते भटकते वह कहाँ पहुंचे। बोध गया पहुंचे। ओके। तो 29 और +6 कितना हो गया, 35। तो 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। देखिए, बोध गया का पुराना जो नाम है ना, उसको बोलते हैं उरुवेला। तो आपसे पूछ लेगा प्रश्न में कि बोध गया का पुराना नाम क्या है। तो उरुवेला नाम है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। और देखिए, बोध गया में ही इन्हें इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। मतलब बोध गया में जब पहुंचे या तो इनको 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है। और ये लोग तपस्या कर रहे थे कहाँ पे। तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सभी लोग वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, 5 लोग। तो भगवान बुद्ध भी वहीं पर बैठे और तपस्या अपना करने लगे। कहाँ पे। बोध गया में निरंजना नदी के तट तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे। एक फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछता है, कैसे ऐसे पूछता है कि भगवान बुद्ध किस नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है ना। किस वृक्ष के नीचे। तो पीपल वृक्ष के नीचे। ओके, ठीक है। और एक पॉइंट और है, निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भगवान बुद्ध और उनके 5 साथी तपस्या कर रहे थे तो एक महिला आई जिसका नाम था सुजाता। ठीक है ना। और इसने भगवान बुद्ध को खीर खिला दिया। देखिए ध्यान से, इसने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया। इसे देख करके ना 5 साथी इनका साथ छोड़ दिए। जाहिर सी बात है भाई, सभी भूखे प्यासे तपस्या कर रहे हैं, तब तक उसी में भगवान बुद्ध अपना खीर खा रहे हैं, और वो भी एक महिला के हाथ से। तो बुरा तो लगेगा ना, जाहिर सी बात है। अब ये देख करके 5 साथी ने गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के इनका साथ छोड़ दिए। ओके। जब साथ छोड़ दिए तो वो चले गए, लेकिन भगवान बुद्ध वहाँ से नहीं गए, वहीं पर वो तपस्या करते रहे। फिर क्या हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई, देखिएगा ध्यान से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो इनका नाम सिद्धार्थ से
सिद्धार्थ से क्या हो गया, बुद्ध हो गया। ठीक है मेरे भाई, आप नोटिस करिएगा, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ से क्या हो गया, बुद्ध हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि जब तक इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है ना, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आपका कुछ भी पहचान नहीं है, आप बेरोजगार हैं, घर से पैसा मांग रहे हैं, अब तक आपका कुछ भी पहचान नहीं है, लेकिन जैसे आपको नौकरी लगेगी और आप सफल होंगे ना, तो वहाँ से आपका पहचान बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप पुलिस वाले होते हैं तो आपको लोग सिपाही सिपाही कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी आप विभाग में भर्ती होते हैं तो आपको उस नाम से जाना जाएगा, मतलब आपका पहचान बदल जाएगा, लोगों के नज़र में आपका इज्जत बदल जाएगा। ठीक है ना, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको कहा गया संबोधि। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, पहली बार भगवान बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक है, और प्रथम उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध को तथागत कहा गया। क्या कहा गया, तो तथागत कहा गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध को तथागत कब कहा गया, तो प्रथम उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध को तथागत कहा गया। ठीक है, और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ओके, अच्छा जी, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया, तो धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया तो किस भाषा में दिया, मेरे भाई पाली भाषा में दिया। ठीक है, ये जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए कम से कम आप। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद भगवान बुद्ध वैशाली पहुँचे। कितने वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कहाँ पहुँचे, वैशाली पहुँचे। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना, चलिए वैशाली के शासक को लिच्छवी के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि वैशाली के शासक को किस नाम से जाना जाता था, लिच्छवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, भगवान बुद्ध ने वहाँ सभी लिच्छवियों को दीक्षा दिया और सभी ने खुश होकर के, देखिए ध्यान से, सभी ने खुश होकर के भगवान बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक बौद्ध विहार दान में दे दिया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से जो भी हम बताना आपको चाहते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद वैशाली पहुँचे, तो 8 वर्ष बाद पहुँचे। ठीक है ना, ओके। वैशाली के शासक को किस नाम से जाना जाता है, तो लिच्छवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए भगवान बुद्ध ने वहाँ सभी लिच्छवियों को दीक्षा दिया और इससे प्रभावित होकर, खुश होकर के सभी लिच्छवियों ने भगवान बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक बौद्ध विहार दान में दे दिया। समझे आप ना, चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ लेगा कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने का आदेश दे दिया। इससे पहले महिलाओं को संघ में शामिल होने का आदेश नहीं था। ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, और कहाँ पर हुआ ये चीज़, तो वैशाली में ही हुआ। और देखिए एक महिला थी जिनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली जी को वैशाली में ही बुद्ध धर्म में प्रवेश मिला। ठीक है, और आम्रपाली को, ध्यान दीजिएगा, आम्रपाली को नगर वधु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बाद यानी 55 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो श्रावस्ती पहुँचे। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। और देखिए श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए। चलिए अगला पॉइंट है, श्रावस्ती की राजधानी कहाँ पर है, तो श्रावस्ती की राजधानी है कौशल। उस समय थी, मतलब इस समय तो नहीं है, लेकिन उस समय श्रावस्ती की जो राजधानी थी वो कौशल थी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, कौशल। ओके, चलिए
और हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। ठीक है, कुशीनगर पहुंचे और यहाँ पर चंदू नामक व्यक्ति था एक, जिन्होंने भगवान बुद्ध को सूकर माधव खिला दिया, सूकर माधव खिला दिया। इसका मतलब है कि सुअर का मीट और चावल उसने खिलाया। और भगवान कभी का तो ये खाए नहीं थे। इसको खाने के बाद भगवान बुद्ध को अतिसार नामक बीमारी हो गई, अतिसार नामक बीमारी हो गई। ठीक है, वहीं पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा यहाँ पर, देखिए कुशीनगर भगवान बुद्ध कब पहुंचे? तो 483 ईसा पूर्व में पहुंचे। ठीक है ना। भगवान बुद्ध को किसने सूकर मांदो खिलाया? तो चंदू नामक व्यक्ति ने सूकर मांदो खिलाया। इसका मतलब क्या होता है? तो सुअर का मीट और चावल। ठीक है ना। इसको खाने के बाद भगवान बुद्ध को अतिसार नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और वहीं पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है, मरते समय भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम शिष्य किसको बनाया? ध्यान से देखिएगा, अंतिम शिष्य किसको बनाया? तो सुबोध को बनाया। किसको बनाया? सुबोध को बनाया। ठीक है ना। और मरने के बाद भगवान बुद्ध की अस्थि को 8 जगह बांट दिया गया। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, भगवान बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, इनके शिष्यों का नाम रहेगा, जैसे जीवक नाम रहेगा, उपाली नाम रहेगा, आनंद रहेगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा किसी को नहीं। तो सही जवाब होगा भगवान बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। लेकिन सब लोग आनंद को उत्तराधिकारी मान चुके थे। ध्यान से देखिएगा, परंतु सब लोग आनंद को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे। ठीक है, क्योंकि आनंद भगवान बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे, इसलिए मान चुके थे। अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो देखिए बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे। ठीक है, प्रसेनजित थे, जीवक थे, आनंद जी थे, उपाली थे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट थे, अजात शत्रु। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि यह जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? तो यह जैन धर्म को मानते थे, यह जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्या कौन कौन से हैं। तो प्रमुख शिष्या हैं आम्रपाली, उसके बाद से गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी हैं, और अगला है यशोधरा। ये कौन है? तो भगवान बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। ठीक है ना। चलिए, बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? आपसे प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? सही जवाब होगा सारनाथ में हुई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की योग्यता क्या क्या है? तो देखिएगा, उम्र कम से कम 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए। पहली योग्यता तो यही है, उम्र 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि कर्जदार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और तीसरा है पागल नहीं होना चाहिए। 3 योग्यता अगर आपके पास है तो बौद्ध धर्म में शामिल आप हो सकते हैं। ठीक है ना। तो पूछ सकता है प्रश्न आपसे, कितनी योग्यता है? 3 योग्यता है। 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए, कर्जदार नहीं होना चाहिए, और पागल भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो देखिए 3 त्रिरत्न थे। पहला क्या था? बौद्ध था, दूसरा धम्म था, और तीसरा संघ था। ठीक है ना। तो बौद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न था। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या क्या थे? ठीक है, तो पहला था दुख। मतलब इसका ये हुआ कि इंसान के जीवन में, मानव के जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा क्या था? दुख समुदय। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दुख का कुछ ना कुछ कारण है। मतलब कुछ ना कुछ कारण है, और कारण क्या है? तो इच्छा ही दुख का कारण है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है दुख निरोध। इसका मतलब ये हुआ कि इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी
प्रतिपदा। इसके लिए 8 मार्ग हैं, देखिएगा 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, देखिए ध्यान से आप, अगला पॉइंट है बौद्ध संगति। अब देखिएगा ध्यान से, प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे, किस सन में हुई थी, ये सारा कुछ फैक्चुअल प्रश्न है जो पूछता है आपके पेपर में। ठीक है ना, नोटिस करिएगा। अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में सप्तकर्णी नामक गुफा जो बिहार में पड़ता है वहां पर हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। अच्छा जी, तो राजा कौन थे, अजात शत्रु थे। और यह किस वंश के थे, तो यह हर्यक वंश के थे। प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई, तो सही आंसर होगा अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। अजात शत्रु किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए अगर आपसे पूछ ले, देखिए अगला पॉइंट है, इसमें बुद्ध शिक्षा का संकलन किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध शिक्षा का संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगति में किया गया। ठीक है ना, अच्छा जी, अगला ध्यान से देखिएगा आप, सूक्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथ इसी बौद्ध संगति में लिखा गया। तो पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि सूक्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथ किस बौद्ध संगति के दौरान लिखा गया, तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान लिखा गया। कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। कहाँ पर हुआ, राजगृह में हुआ। राजगृह कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है ना, ये सारा फैक्चुअल प्रश्न है। देखिए हम 102 बार इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप बस सुनते रहिए। और इसको हम इतना बढ़िया से सेट किए हैं मेरे भाई कि बस अगर आप इसको एक बार देखते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, तो दोबारा आपको रिवीजन करने में बहुत कम प्रॉब्लम होगा। मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कम परेशानी होगा और आप इसको आसानी से याद कर जाएंगे। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 100 साल बाद। पहला हुआ था 483 में और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था। ठीक है ना, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो साबक मीर थे। और किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपसे स्थान पूछ ले तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा ध्यान से, मोगलीपुत्र लिखा गया है, ऐसा नहीं है, मोगलीपुत्र है। ठीक है ना, तो इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र। राजा कौन थे, तो राजा थे अशोक। ठीक है ना, अगला पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध संगति। आगे हम बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिएगा, सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए जी। देखिए अगर हम बात करें कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो प्रथम सदी में हुआ था, 1 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। तो पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ओके, कब हुआ था, प्रथम सदी में हुआ था। अच्छा जी, इसमें अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। ठीक है, आपसे पूछ ले कि किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके, कनिष्क के। अच्छा जी, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है, उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अश्वघोष। देखिए अध्यक्ष थे वसुमित्र, राजा थे कनिष्क, पर उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसी समय बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में बांट दिया गया। मतलब बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। ठीक है, कौन कौन से हैं, आइए हम आगे देखते हैं। देखिए पहला है हीनयान और दूसरा है
महायान, ठीक है ना। अच्छा, हम हीनयान के बारे में जरा पढ़ते हैं। देखिए, यह लोग बुद्ध को शिक्षक मानते थे, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे, मांस खाना इसमें वर्जित था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा महायान में, तो यह लोग बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे, बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, और यहाँ के लोग मांस खाते थे। तो ये अंतर है दोनों में। देखिए, हीनयान में मांस नहीं खाते थे, यहाँ पर मांस, महायान में मांस खाते थे। हीनयान में पूजन नहीं किया करते थे मूर्ति की, और यहाँ पर पूजन किया करते थे। हीनयान में भगवान बुद्ध को शिक्षक माना गया है, लेकिन महायान में भगवान बुद्ध को भगवान माना गया है, ठीक है ना। एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, ग्रंथ। तो अगर आपसे पूछ ले कि हीनयान में जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया, तो ये लिखा गया पाली भाषा में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले कि महायान में ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। चलिए, इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोटिस करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कौन कौन सा है, तो देखिएगा, पहला है सुक्त पिटक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुत्त पिटक हो गया है ना, वो भी पीता हो गया है, पूरा पूरा मिस्टेक हुआ भाई, मेरे भाई, इसको हटाओ पूरा एकदम से, ठीक है। और पहला था, जो पहला था वो क्या है, देखिएगा, पहला है सुक्त पिटक, सुक्त पिटक, ठीक है। पहला है सुक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा, ये जो त्रिपिटक थे किस भाषा में लिखा गया, तो ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा में लिखा गया। किसमें? पाली भाषा में लिखा गया। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कितने थे? 3 थे। पहला था सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। और किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका सही जवाब होगा पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है, देखिए, अगला पॉइंट है 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। तो एक फैक्चुअल प्रश्न है जो बार बार पूछता है, कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में कलिंग के राजा को अशोक बुरी तरह हरा दिया, लाखों लोग मारे गए। इससे प्रभावित होकर के अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। मतलब आसान बात थोड़ी होता है यार, 1 लाख लोग का घर उजड़ गया, लाखों लोग मतलब उससे ज़्यादा होंगे, कम तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। और आसान बात है क्या, अगर गांव में किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो पूरा गांव दहल जाता है, वहां पर तो लाखों लोग मारे गए। इसी को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछता है आपसे, अशोक को किसने दीक्षा दिया, तो उस समय भगवान बुद्ध तो थे नहीं, जानते ही है ना, उस समय भगवान बुद्ध नहीं थे। तो भगवान बुद्ध को जो दीक्षा दिया, अरे सॉरी, अशोक को जो दीक्षा दिया वो था उपगुप्त, उपगुप्त, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बताइए मुझे, कलिंग कहाँ पर पड़ता है, कलिंग किसे कहते हैं, तो उड़ीसा को ही कलिंग कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, उड़ीसा को ही कलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, आप तो जानते हैं, ठीक है ना। और लाइट ऑफ एशिया का मतलब होता है एशिया का प्रकाश पुंज, ध्यान से देखिएगा, एशिया का प्रकाश पुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना। अच्छा, यह एक बुक था, पुस्तक था, जो किसने लिखा? एडविन ने लिखा। किस पर लिखा? तो भगवान बुद्ध के ऊपर लिखा, और इस बुक का नाम था लाइट ऑफ एशिया। इसीलिए भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ओके, आपको याद हो गया होगा ये बात। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, यहाँ पर देखिए क्या टाइप हो गया है यार, गलती हो गया यहाँ पर ना, मतलब समझिएगा, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, तो निर्माण था। क्या था? निर्माण था, ठीक है। और निर्माण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना होता है, दीपक का बुझ जाना। तो आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, तो निर्माण था। और इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं, और और आगे क्या बढ़ते हैं, फिनिश हो गया। तो मेरे भाई,
हमें उम्मीद है जितना हम पढ़ाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो इसी में से आएगा, और कम नहीं है, 1 शॉट में इसको हम फिनिश किए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और यदि क्लास पसंद आई मेरे भाई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।